नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए राजस्थान धर्म के गैर कानूनी रूपांतरण पर रोक अधिनियम 2025 के कुछ कठोर प्रावधानों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका में विशेष रूप से उन धाराओं को संवैधानिकताओं पर सवाल उठाए हैं जो कथित गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में संपत्ति जब्त करने और यहां तक कि ध्वस्त करने की अनुमति देते हैं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा समर्पित यह याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से समझते हुए न केवल मुख्य याचिका पर बल्कि कानून पर अंतरिम रोक लगाने पर याचिका में भी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर है, जहां पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूडीएच और एलएसजी के आदेश जारी किए गए हैं। निकायों को सड़क सुरक्षा को लेकर आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार भीड़भाड़ वाले स्थानों पर डिवाइडर पर रेलिंग लगाई जाएगी। उचित ऊंचाई की मजबूत रेलिंग लगाई जाएगी, जिसे सुनिश्चित किया जाएगा ताकि पैदल यात्री डिवाइडर क्रॉस नहीं कर सके और संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर लगी हेज और पेड़ पौधों की नियमित कटाई व छंगाई की जाएगी। फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण नहीं होना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए निकाय नियमित रूप से अभियान चलाएंगे और व्यावसायिक भवनों के लिए पार्किंग भी सुनिश्चित की जाएगी। पुष्कर पशु मेले में इस बार अब तक का सबसे महंगा घोड़ा 12 लाख रुपए में बिकने की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग के अनुसार सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से 40 लाख से 8 करोड़ तक से ज्यादा के घोड़े बिकने की अफवाहें फैल रही थी। इस वायरल दावों में विभाग के साथ साथ विभाग को भी सतर्क किया गया। पशुपालन विभाग के डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई भ्रामक खबरों में विभाग को काफी परेशानी हुई है, क्योंकि बिना प्रमाण के बड़ी किस्तें बताई जा रही थी। पशुपालन विभाग ने कहा कि फिलहाल पुष्कर मेले में किसी भी घोड़े की बिक्री जीएसटी योग्य सीमा तक नहीं पहुंची है। भारतीय सेना की दक्षिण कमान ने स्वदेशी ड्रोन विकसित करने के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। इस पहल को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। सेना का उद्देश्य है कि हर सैनिक ड्रोन तकनीक के उपयोग में दक्ष बने और इसके लिए दक्षिणी कमान ने नवाचार को बढ़ावा देते हुए ड्रोन प्रौद्योगिकी में अपनी बढ़त सुनिश्चित करने पर फोकस किया है। इन ड्रोन की क्षमता को परीक्षण हाल ही में आयोजित त्रिशूल अभ्यास के दौरान किया गया, जो पूरी तरह से जैसलमेर में सफल रहा। यह पहल भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में भारतीय सेना की सामरिक क्षमता को सशक्त करेगी। जोधपुर के बावड़ी के पास हरठानी क्षेत्र में एक शादी वाले घर में भारी ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस के अनुसार बारूद या विस्फोट के चलते ब्लास्ट होने की आशंका है। हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 9 को एमडीएम और 3 को एमजीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना में दुल्हा महेंद्र भी झुलस गया है। महेंद्र की शादी 15 नवंबर को होने वाली थी। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना के बाद सिलेंडर ब्लास्ट होने की बात कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। एडिशनल एसपी भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और टीम की प्रारंभिक जांच में विस्फोटक के अवशेष मिले हैं। पुलिस की आशंका है कि खनन में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक या बारूद हो सकता है। जांच अधिकारी मामले की पूरी तरह से छानबीन में जुटे हैं। बारां शहर की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोतवाली थाना क्षेत्र में तालाबपाड़ा इलाके में हिस्ट्री सीटर शाहरुख उर्फ शाहरुख शूटर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। घटना इतनी भयावह थी कि बदमाशों ने शाहरुख पर करीब 13 राउंड फायर किए, जिसमें से 7 गोलियां उसे लगी। फायरिंग के बाद बदमाश ने चाकू से वार किया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक शाहरुख के खिलाफ कोतवाली थाने में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे, जिसमें हत्या का मामला भी शामिल था। बताया जा रहा है कि उसी पुराने हत्या प्रकरण की रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार इस वारदात में सद्दाम, रेहान और एक अन्य युवक शामिल थे। तीनों ने पहले शाहरुख पर चाकू से हमला किया, उसके बाद लगातार फायरिंग शुरू कर दी। वारदात के दौरान सिग्मा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के पास मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सद्दाम, रेहान को मौके से पकड़ लिया और तीसरा आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
हिंडौन सिटी में सुबह सर्दी के मौसम का पहला घना कोहरा छाया रहा। सुबह 5 बजे से ही शहर में कोहरे की मोटी चादर लिपट गई और साथ ही 7 बजे तक के आसपास ये चरम पर पहुंच गया। दृश्यता लगभग 50 मीटर तक सिमट गई, जिसमें यातायात व्यवस्था ठप हो गई। ठंडी हवाओं और घने कोहरे ने शहरवासियों को पहली बार कड़कड़ाती सर्दी का एहसास कराया। लोग गर्म कपड़ों में नजर आए, जबकि कुछ स्थानों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते दिखे। सुबह की धुंधली रोशनी में सड़कें सूनी पड़ी रही और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। कोहरे और ठंड के कारण रोजमर्रा का कामकाज प्रभावित रहा। वहीं खेतों में फसलों की ओस की चादर भी देखने को मिली। रायसिंह नगर में सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नगर में सभी गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, शब्द कीर्तन और अरदास के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुरुद्वारों में आकर्षक ढंग से फूल मालाओं और रंग बिरंगी रोशनी सजाई गई है, जहां पर रायसिंह नगर के गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीद ट्रस्ट 12 PS में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के साथ दीवान सजाया गया है, जिसमें रागी जत्थों के साथ कथा कीर्तन और गुरबानी से सत्संग के निहाल किया है। गुरु नानक देव जी के उपदेशों पर चलने से मानव सेवा की भावना को अपनाने का संकल्प भी संगत से लिया गया है। क्षेत्र में प्रकाशोत्सव के चलते श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भाड़ोती टोल नाके के पास यात्रियों से भरी एक निजी बस में हंगामा मच गया। शराब के नशे में धुत कार में सवार 3 युवकों ने बस को बीच में सड़क पर रोक दिया और बस चालक यात्रियों से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि नशे में तीनों युवक बस में सवार महिला यात्रियों से अभद्रता करने लगे और जबरन पैसे की मांग करने लगे। इससे नाराज महिलाओं और अन्य यात्रियों ने मिलकर तीनों युवकों को पकड़ लिया और उसकी जबरदस्त पिटाई की। सूचना पर मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने युवकों की कार को भी जब्त किया है। मामले की जांच की जा रही है। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर जेल में उप जेलर ने देर रात शराब पीकर हंगामा खड़ा कर दिया और अपने ही साथी एक सिपाही से मारपीट कर दी। उप जेलर ने इस हंगामे में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां पर जहाजपुर थाना पुलिस ने शराबी जेलर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर उसका मेडिकल परीक्षण करवाया। इस मामले में जेल DIG ने उप जेलर को सस्पेंड कर दिया है। SP धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिले की जहाजपुर जेल में तैनात नागौर के पेलवा थाना क्षेत्र के बागूट गांव निवासी उप जेलर ओम प्रकाश ने शराब के नशे में हंगामा कर दिया और उप जेलर ने शराब के नशे में अपने साथी जेल प्रहरी मोहन सिंह के साथ मारपीट भी की थी। भीलवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में ऑटो टिपर चालकों की हड़ताल से शहर में कचरा उठाने की व्यवस्था ठप हो गई है। चालकों ने वेतन वृद्धि और PF अलग से कटवाने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू की है। चालकों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में बहुत कम वेतन मिल रहा है, जिसमें गुजारा करना काफी मुश्किल हो गया है। एक चालक ने बताया कि उनके हाथ में केवल 6,557 रुपए ही बचते हैं, जबकि PF अलग कटने के बाद कम से कम 9,000 वेतन मिलना चाहिए। चालकों ने यह भी आरोप लगाया कि 28 करोड़ रुपए के टेंडर को 20 करोड़ में लिया गया है। इसके बावजूद कंपनी की जगह हमने PF कटवाए जा रहे हैं, जबकि यह जिम्मेदारी ठेकेदार की होनी चाहिए। वहीं ठेकेदार लक्ष्मण ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चालकों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा सकती है। हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह कचरे के ढेर बनने लगे हैं, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिमांड कर रहे हैं वो हमारे बस के बाहर गवर्नमेंट जो नॉर्म्स है उससे हम ऊपर दे रहे हैं सैलरी। क्या सैलरी डिमांड कर रहे हैं? सर ये सैलरी की 9,000 नेट डिमांड कर रहे हैं। PF अलग से बोल रहे हैं, तो ये 12,000 के आसपास जा रही है, 11.5 से 12,000। आप CTC तो वैसे भी 8,900 तो दे ही रहे हैं ना, तो फिर सर 8,900 दे रहे हैं, लेकिन सर उसमें ये जो इनका 12% है PF कटेगा और 1.25% ऐसे ही कटेगा। उसके बाद 6,750 रुपये जो आ रहा है वो आ जाएंगे नेट। अगर ये टिपर बंद हो जाते हैं तो फिर आगे का क्या रहेगा? आगे का रणनीति सर अब ये आयुक्त महोदय और मेयर साहब से मिल बैठ के बात करेंगे, जो भी रास्ता निकालेंगे। ऐसा सुनने में आया कि जो टेंडर की जो प्रक्रिया थी वो 28 करोड़ की थी सर, तो फिर ये टेंडर 20 करोड़ में कैसे होगा? सर 29% बिलो रेट डाली है मैंने। क्या इसमें 8 करोड़ का कोई घपला है? सर नहीं, 8 करोड़ का घपला नहीं, नीचे ले रहे हैं, ऊपर नहीं है। स्टेट निगम को 29 लाख की पर मंथ बेनिफिट है, नुकसान नहीं है। और इसमें आपके द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर कोई यहाँ पर काम करता है तो सही और नहीं करता है तो उसको हटा दिया जाएगा। ऐसा काम तो रूल्स के हिसाब से तो करना पड़ेगा। अभी हमें भी रूल्स दिया है, GPS रूट फॉलो करना,
ये ऐसे यहाँ पे नगर निगम कंट्रोल रूम बनाना, कंट्रोल रूम से होगा सब जगह। किसी घर में कैमरा नहीं गया तो या कंट्रोल रूम बैठे बैठे पता चल जाएगा, हर आदमी का नंबर आएगा, उससे पता चल जाएगा कि ऑटो टिपर गया कि नहीं। उस रूल से हिसाब से ड्राइवर को चलना पड़ेगा। तो इनका समाधान कब तक हो जाएगा? समाधान सब 1-2 दिन में हो जाएगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। सर, ये जो वाल्मीकि समाज के जो ड्राइवर हैं, मेरे समाज से ही ड्राइवर हैं, सभी ड्राइवर काफ़ी समय से यहीं काम कर रहे हैं। 3 साल से लक्ष्मण जी की जो कंपनी है इसी के अंदर काम कर रहे थे। इनको 2-3 साल से तो पहले भी ESIPF नहीं मिला है, और जो अब मौका आया और अच्छा बड़ा अमाउंट है ठेकेदार के पास, लेकिन इनको काम करने का मौका भी मिला कर रहे हैं, लेकिन मगर ये अपनी राशि बढ़ाने में तैयार नहीं है। जबकि ये कोई गलत नहीं मांग रहे, क्योंकि इनकी जो न्यूनतम मजदूरी है जो मेरे हिसाब से 285 से अभी मेरे को पता पड़ा कि 309 रुपये हो चुकी है। 309 के हिसाब से 9,270 रुपये इनके लगभग वैसे ही बन रहे हैं, इनको देना है, वो भी इनको देने में तकलीफ आ रही है। तो अगर ये नहीं करते तो वाल्मीकि समाज के जो भी ड्राइवर यहाँ काम नहीं करेंगे, और ना नए भी वो आएंगे तो इसी समाज से, और सभी को राशि अच्छी चाहिए, तो इसलिए ये हड़ताल जारी रहेगी इनकी। क्या नाम है? शिव प्रकाश गांधी, वार्ड नंबर 24 पार्टी। सर, हम ऑटो टिपर चलाते हैं, फिर शहर की सफाई करते हैं। हाँ बताइए। हम ऑटो टिपर वाले हैं, नगर निगम में काम करते हैं, ऑटो टिपर चलाते हैं। आज हमने सबने हड़ताल की है कि नेचर कंपनी का जो टेंडर हुआ है उसमें हमारी डिमांड थी कि सैलरी नेट हमें 9,000 रुपये अकाउंट में चाहिए, ये और ऐसा ही अलग से कटे। लेकिन ये हमारी मांग को नहीं मान रहे हैं और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो भी हम बोलते हैं, कोई ड्राइवर भाई बोलता है बीच में, उनको काम से हटाने की धमकी दी जाती है। और ऐसे में कई बार हमारे पर दबाव बनाया जाता है, जातिवाद दबाव बनाया जाता है, अंदर से निगम का दबाव बनाया जाता है। ये हड़ताल कितने दिन चलेगी? जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब तक हड़ताल है। आपने पूर्व में भी हड़ताल की थी इसी को लेकर के? पूर्व में भी हमारे भाई चलते हैं तो वहाँ भी हड़ताल रहेगी पूर्व में। अब आपकी क्या डिमांड है? आपको कितनी सैलरी चाहिए? हमारे को 9,000 रुपये अकाउंट में चाहिए। PF ऐसा ही अलग से 3 साल भी हमने जैसे कि में काम किया है तो हमारा PF ऐसा का कोई नहीं मान नहीं रहा, काटा नहीं गया। 7.5 सैलरी में 3 साल काम किया। अभी कितने टिपर चल रहे हैं? कितने टिपर चल रहे हैं? 112। क्या नाम है आपका? गोविंद गारू नाम है सर मेरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।